गुड मॉर्निंग क्लास 9। वीडियो के इस भाग में प्रस्तुत है आपकी पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय में संकलित एकांकी बहू की विदा का सारांश। तो प्रस्तुत है सारांश। एकांकीकार विनोद रस्तोगी द्वारा रचित बहू की विदा एक सामाजिक समस्या दहेज प्रथा पर आधारित एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने समाज में व्याप्त दहेज की समस्या और इसके दुष्परिणाम का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। एकांकी में कुल 5 पात्र हैं: जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला और प्रमोद। मुख्य भूमिका जीवनलाल की है, जबकि शेष सभी पात्र सहायक पात्र के रूप में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं ताकि एकांकीकार अपने उद्देश्य तक पहुंच सके। जीवनलाल एक धनी व्यापारी हैं जो अपनी बहू कमला को पहला सावन बिताने के लिए उसके मायके भेजने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे के विवाह में उतना दहेज नहीं मिला था जितने की इनकी लालसा थी। इसलिए जब कमला का भाई प्रमोद अपनी बहन को विदा कराने आता है तो विदा करने से साफ मना कर देते हैं और प्रमोद को खरी खोटी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि दहेज देना तो दूर, बारातियों का ठीक से स्वागत भी नहीं किया। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उससे मेरी नाक कट गई। उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। प्रमोद विनम्रतापूर्वक कहता है, बाबूजी ज़रा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। यदि मैं कमला को बिना लिए घर गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। तब जीवनलाल कहते हैं कि यदि माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। जाओ कह देना अपनी माँ से कि यदि वह बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। और वे अपना दाहिना हाथ आगे करते हुए कहते हैं कि जब तक दहेज के 5,000 रुपये इस हाथ पर लाकर नहीं रख देते तब तक विदा नहीं होगी। यद्यपि राजेश्वरी एक सुलझे विचारों वाली महिला है और अपनी बहू के प्रति कोई द्वेष नहीं रखती है, उसकी भावनाओं का कद्र करती है और प्रमोद को 5,000 रुपये देना चाहती है ताकि वह दहेज की बाकी रकम देकर अपनी बहन कमला को विदा करा सके, परंतु प्रमोद इनकार कर देता है। उधर जीवनलाल का पुत्र रमेश भी अपनी बहन को विदा कराने उसकी ससुराल गया है, परंतु वह भी गौरी को लिए बिना खाली हाथ लौट कर आता है और जीवनलाल के पूछने पर बताता है कि उन्होंने और दहेज की मांग की है क्योंकि उनके अनुसार उन्हें भी दहेज पूरा नहीं मिला था। यह सब देखकर दहेज लोलुप जीवनलाल की आंखें खुल जाती है और वे यह समझ जाते हैं कि चाहे जिंदगी भर की सारी कमाई लड़के वालों को दे दो, परंतु उनकी मांग कभी पूरी नहीं होती। उन्हें यह बात भी समझ में आ जाती है कि बहू और बेटी अलग नहीं अपितु एक ही है और जब तक हर बेटे वाले को यह बात समझ में नहीं आएगी तब तक कमला और गौरी जैसी समाज की बहुएं ससुराल में प्रताड़ित होती रहेंगी। अंततः वे कमला को विदा कर देते हैं
धन्यवाद बच्चों। अगले भाग में उद्देश्य।